मंजू त्यागी आप सब स्नेही परिजनों को सादर अभिवादन करती हूँ। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म संरक्षण में आए मुझे आज 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ठीक आज ही के दिन 25 वर्ष पहले हमारे नगर में एक यज्ञ हुआ जिसे करने के लिए शांति कुंज से टोली आई। गुरुदेव के संरक्षण में आने की यह योजना निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी, लेकिन तब मुझे लगा था कि ये एक इत्तेफाक है। उस यज्ञ का निमंत्रण मेरे पास भी आया। सोचा चलो संभव होगा तो चली जाऊंगी। आराम से सोकर उठने की आदत थी, लेकिन उस दिन न जाने कैसे प्रातः 4 बजे ही आँख खुल गई और जैसे किसी ने प्रेरित किया कि उठो उठो जल्दी तैयार हो, 7 बजे यज्ञ में पहुंचना है। और मैं फटाफट उठी, नहा धोकर तैयार होकर मैं ठीक 7 बजे यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। 5 कुंडीय यज्ञ था। मैंने वहाँ का स्वर्गीय वातावरण देखा तो मैं खुशी के मारे आत्मविभोर हो गई। मैंने तुरंत अपने पतिदेव को फ़ोन किया कि आप भी जल्दी से स्नान करके कुर्ता पजामा पहन करके यज्ञ स्थल पर आइए, और गुरुदेव के आदेशानुसार वो भी वहाँ पहुँच गए। हमने बैठकर बड़ी शांति से यज्ञ किया। उस दिन आभास हुआ कि स्वर्ग और कहीं नहीं, पृथ्वी पर ही है। यज्ञ समाप्त हुआ, दीक्षा का क्रम शुरू हुआ, दीक्षा भी ले ली। उसके बाद मंच से घोषणा हुई कि प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल का गठन होना है। जो बहन और भाई इच्छुक हैं वो हाथ खड़ा करें। पता नहीं कैसे स्वतः ही हाथ खड़ा हो गया। महिला मंडल का गठन हो गया। 10 महिलाएं और साथ में जोड़ ली। प्रत्येक रविवार को दीप यज्ञ का क्रम शुरू हो गया। संस्कार होने लगे, विवाह संस्कार, जन्मदिन संस्कार, और हमें शहर में गायत्री वाली बहन जी के नाम से भी जाना जाने लगा। हमारी पीली साड़ी हमारी पहचान बनने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहा। अचानक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आए और मुझे डिस्क स्लिप हो गई। गुरुदेव का साहित्य निरंतर पढ़ती रही। गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा है कि उसे हम सारे जीवन में पढ़ भी नहीं पाएंगे। उस साहित्य को पढ़कर स्वतः ही ऊर्जा से भरती रही। बीच बीच में शांति कुंज भी जाती रही और वहाँ से अपनी बैटरी चार्ज होती रही। अस्वस्थ थी, डिस्क स्लिप थी। 2000 का पूर्ण आहुति का कार्यक्रम आ गया। घर वालों ने मना किया, नहीं तुम इस योग्य नहीं हो कि वहाँ जा सको, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपनी हट से अपने दल बल के साथ शांति कुंज पहुँच गई और 1 सप्ताह टेंट में अपना जीवन व्यतीत करा। यज्ञशाला में NRIs की सुरक्षा में मेरी ड्यूटी थी। रात को 2 बजे उठकर शीघ्र तैयार होकर यज्ञशाला पहुंच जाते थे समय से। वहां ड्यूटी देकर 11-12 बजे जब फ्री होते थे तो भोजनालय की ओर कदम बढ़ते हुए ख्याल आता था कि बस भोजन करके टेंट में जाकर विश्राम करूंगी। लेकिन भोजनालय से प्रतिदिन एक ही घोषणा सुनाई देती रही कि बहुत भीड़ है, भोजन करने वाले परिजन बहुत हैं, लेकिन भोजन परसने वाले कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। यह घोषणा जिसके भी कानों में पड़ रही है वो तुरंत भोजनालय में आए और सेवा में सहयोग करें। मेरे कदम उस ओर बढ़ जाते और मैं 2-2, 3-3 घंटे तक भोजन परसने के काम में सहयोग करती रहती। वहाँ से आकर सायंकालीन दीप यज्ञ, फिर उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक प्रदर्शनियाँ, सबका भरपूर आनंद लिया। 1 सप्ताह पूर्ण समर्पण, निष्ठा और श्रद्धा के साथ बड़ी सुगमता से अपने दायित्वों का निर्वाह करती रही। लौटने की बारी आई तो जब हम वापसी कर रहे थे तो वाहन में बैठते ही मुझे लगा कि मेरे तलवों में कुछ दिक्कत है। मैंने देखा तो मेरे तलवे बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनमें खून छलक रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने सारे रास्ते की बेचैनी सहन की। घर आकर 8-10 दिन तक मलहम पट्टी की और वो मेरे पैर ठीक हुए और मैंने अपनी दिनचर्या विधिवत फिर से शुरू कर दी। गुरुदेव का सानिध्य, आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा। हर कठिन काम भी बड़े आसानी से होते रहे। सन 2010 में मेरी बेटी की शादी सुनिश्चित थी। ठीक उससे 2 महीने पहले मैं गाड़ी से यात्रा कर रही थी कि अचानक एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे सर में काफ़ी चोट आई। खून की धारा बहने लगी और मुझे तुरंत पास वाले डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो मलहम पट्टी की, टाँके वगैरह लगाए। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ पा रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसके साथ हूँ, कहाँ जा रही हूँ।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ। बेटी की विवाह की बात बार बार दिमाग में आ रही थी, लेकिन बेटी छोटी सी नन्ही 1-2 वर्ष की बच्ची के रूप में दिखाई दे रही थी और मैं कोरिलेट नहीं कर पा रही थी कि 1-2 वर्ष की बच्ची का विवाह कैसे हो रहा है। और सोचते सोचते मेरा दिमाग फटने को तैयार था, सर दर्द हो रहा था, सर चकरा रहा था। मैं जोर से चिल्लाई, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गया और मैंने हाथ जोड़कर आंख बंद करके कहा, गुरुदेव ये सब क्या है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। विश्वास कीजिएगा 2 पल के अंदर ही मुझे सब कुछ ध्यान आ गया। मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, कहाँ जा रही थी, कैसे चोट लगी है, क्या हुआ। मेरे साथ के लोग सब घबरा रहे थे। मैंने कहा नहीं, अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं इसे गुरुदेव की असीम कृपा कहूँगी कि इतनी बड़ी चोट, इतना बड़ा हादसा बड़ी आसानी से टल गया और मैं 1-1.5 महीने में इस घटना से पूरी तरह उभर आई और अपने व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में पहले की तरह ही अपने दायित्वों का निर्वाह करने लगी। इसके बाद पुनः जो बड़ा कार्यक्रम शांति कुंज में हुआ था, जिसमें अग्निकांड वाली घटना घटी थी यज्ञशाला में, उसमें भी मेरा जाने का बहुत मन था। मैंने अपना बिस्तर बंद और बैग पैक करके रख दिया और बिल्कुल तैयार कि मुझे जाना है। हर दिन कोई ऐसी समस्या पारिवारिक आ जाए कि मेरा जाना अगले दिन के लिए टल जाए। रोज़ टलता रहा, मैं बड़ी बेचैन होती रही कि मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। आखिर वो अग्निकांड वाला दिन आ गया और बाहर में रह रहे मेरे बच्चों का फ़ोन आया कि मम्मी आप कहाँ हो, कैसी हो, ठीक तो हो। मैंने कहा मैं तो घर पर ही हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकी शांति कुंज। मुझे लगा जैसे शांति कुंज जाने से रोककर भी गुरुदेव ने मेरे ऊपर आने वाली किसी आपदा का निस्तारण किया। ऐसे परम उदार गुरुदेव का मैं बारंबार नमन और वंदन करती हूँ। गुरुदेव की कृपा सदैव बनी रही और हर मुश्किल काम आसान होते चले गए। मैं उन गुरु को बार बार नमन वंदन करते हुए संकल्प लेती हूँ कि अपने जीवन के अंतिम पलों तक उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से सक्रिय जीवन जीऊँगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर सामाजिक सेवा में कार्यरत रहूँगी। ओम शांति।